ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे ख़ानदान की कहानी जहाँ पर एक बाप जो है वो मेहनत मजदूरी करते हुए अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जगह पर जॉब दिलवाता है। ज़िंदगी और वक्त के गुज़रने के साथ उसको गुर्दों का मसला हो जाता है और वो बीमार रहना शुरू हो जाता है। जब वो बीमार रहना शुरू होता है तो उसकी मेडिकेशन चलती है, तो लड़का जो है उसे आए दिन छुट्टी करनी पड़ती है अपनी नौकरी से, और उसी दौरान उसकी दोस्ती जो है वो ऐसे लड़कों के साथ हो जाती है जो नशा करते हैं, और वो जो है नशे की लत पर लग जाता है। एक तरफ उसका बाप बीमार है और दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों के साथ मिलके नशा करने लग जाता है। अब दूसरी तरफ वो नशा करने शुरू हो जाता है। कुछ वक्त गुज़रता है, कुछ महीने गुज़रते हैं कि बाप जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, और बाप की वफ़ात के बाद उनके घर के हालात और भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब वो उसकी माँ बेवा हो जाती है और उसकी बहनें और वो खुद यतीम हो जाता है, लेकिन चूँकि वो नशे की लत में पड़ चुका था तो नशा कर कर के उसके अंदर जो एहसास की जो हिस्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और वो अपना नशा पूरा करने के लिए कभी माँ से लड़ाई झगड़ा करता, तो कभी बहनों से लड़ाई झगड़ा करता, तो कभी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करता। और जब बीवी उसके पास आती, उससे कहती कि बच्चों के लिए कुछ चाहिए, बच्चों की कुछ ज़रूरियात है, मगर वहाँ पर वो उसको एक ही जवाब देता कि जाओ माँ से जाकर ले लो। जबकि एक बेवा बुज़ुर्ग माँ जो है, जिसके जो कमाने का जो ज़रिया था वो भी उसको छोड़ गया, लेकिन वहाँ पे जो बेटा है उसका टाइम था कि वो अपनी माँ को सपोर्ट करता, अपने घर को सपोर्ट करता, अपनी बीवी को सपोर्ट करता, और घर की मुश्किलात में अपनी माँ के साथ मिलकर काम करता। वहाँ पर उसने अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ जो नशे के साथ है उसने अपनी ज़िंदगी को रिलेटेड कर लिया, और नशे ने उसको जीता जागता एक जानवर बना दिया और इतना बेहिस बना दिया कि उसके अंदर ना तो रिश्तों का एहतराम रहा और ना ही रिश्तों का एहसास रहा। एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसकी माँ जो घर पर होती है, बेटा आता है और अपनी माँ से कहता है कि जो ज़मीन है जिस घर पर वो रहते हैं उसको बेच दो, और माँ रोने लगती है और बेटे से कहती है कि बेटा यही घर है जहाँ पर हम रहते हैं, अगर हम इसको बेच देंगे तो हर महीने किराया हम कहाँ से अदा करेंगे। लेकिन उसके सर पर खून सवार था, और उसने उसी कंडीशन में जो है अपनी बहनों को भी मारा, गाली गलौज किया, माँ को भी मारा, और जब उसका बस ना चला तो उसके घर में जो मौजूद पिस्टल था उसने वो उठाया और माँ को भी मार दिया और बहनों को भी मार दिया। एक घर जो है उसकी बर्बादी तब शुरू होती है जब लापरवाही होती है, जब एहसास ख़त्म हो जाता है और इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीता है, ना कि अपनों के लिए जीता है। और यहाँ पर एक हंसता खेलता ख़ानदान जो है वो बाप के मरने के बाद किस तरह बर्बाद हुआ, इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ आपने भी देखी होंगी, आपने भी सुनी होंगी। आपके भी आसपास इस तरह के बहुत सारे हादसात जो हैं वो रूनुमा होते हैं और आप उनको देखते भी हैं। मैं आपसे हर वीडियो में लास्ट में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कहीं पर भी इस तरह का हादसा देखते हैं, आप किसी किस्म का भी जुल्म देखते हैं, वो जुल्म जो है किसी बेटी के साथ है, माँ के साथ है, बीवी के साथ है, तो आप जो है गवर्नमेंट ने जो कोड बताया है 1043 पर आप कॉल कर सकते हैं।
اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا نام، آپ کی شخصیت جو ہے وہ سب کے سامنے لائی جائے گی، ادروائز جو ہے آپ کی کال پر ظلم کرنے والے کو سزا دی جائے گی، اور جس کے اوپر ظلم ہوگا ان کو انصاف دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔